पाठ 10। मेरा विद्यार्थी जीवन। अपने अनुभव दूसरों से बांटना और लोगों की उनसे सीखने की प्रेरित करना महापुरुषों का एक विशेष उद्देश्य होता है। इसी क्रम में यहाँ गांधी जी के विद्यार्थी जीवन के कुछ उन्हीं के बताए अनुभव प्रस्तुत किए गए हैं। जब मेरा विवाह हुआ तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल में मैं मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम तो मैंने सदा प्राप्त किया था। किसी भी साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन की शिकायत नहीं की गई थी। दूसरे दर्जे के बाद मैंने इनाम भी पाए और 5वें और 6ठे दर्जे में तो मुझे क्रमशः 4 और 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। इस सफलता में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य का अधिक जोर था। ये छात्रवृत्तियां सभी लड़कों के लिए नहीं, सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थियों के लिए थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों के दर्जे में सौराष्ट्र कठियावाड़ के विद्यार्थी हो ही कितने सकते हैं। मेरी याद के अनुसार अपनी होशियारी पर मुझे गर्व न था। इनाम अथवा छात्रवृत्तियां मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने चरित्र का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रुलाई आ जाती। यह मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था कि मेरे हाथों कोई ऐसी बात हो कि शिक्षक को शिकायत का मौका मिले या वे मन में भी ऐसा सोचे। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। इस अवसर पर मार खाने का तो दुहक न था, पर इस बात का बड़ा पछतावा था कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। यह घटना पहले या दूसरे दर्जे की है। दूसरा प्रसंग 7वें दर्जे का है। उस समय दोराबजी एदलमी गीमी हेडमास्टर थे। उनका अनुशासन कठोर था, फिर भी वे विद्यार्थियों में प्रिय थे। वे बाकायदा काम करते और काम लेते तथा पढ़ाते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दी। मेरा मन उसमें न लगता था। अनिवार्य होने से पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी जाता ही न था। जब मैं देखता हूँ कि कसरत की अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मेरी समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि व्यायाम न करने से मुझे हानि नहीं हुई। कारण मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने के विषय में पढ़ा था। वह बात मुझे पसंद आई और तभी से घूमने जाने की आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी व्यायाम तो है ही और साथ ही इससे मेरा शरीर ठीक ठाक गठीला हो गया। व्यायाम की जगह घूमना जारी रखने की वजह से शरीर से व्यायाम न करने की भूल के लिए तो मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक भूल की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से यह गलत ख्याल मुझे मिल गया था कि पढ़ाई में सुलेख की आवश्यकता नहीं है। यह ख्याल विलायत जाने तक बना रहा। बाद में तो मैं पछताया और शर्माया। मैंने समझा कि अक्षरों का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। अतः हर एक नवयुवक या नवयुवती मेरे इस उदाहरण से सबक ले और समझे कि सुंदर अक्षर शिक्षा का आवश्यक अंग है। चौथे दर्जे से कुछ विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती थी, पर मैं कुछ नहीं समझ पाता था। रेखागणित अंग्रेजी में पढ़ाए जाने के कारण यह और भी समझ में न आता था। मैं बहुत बार निराश हो जाता। परिश्रम करते करते जब रेखागणित के 13वें प्रमेय पर पहुंचा, तब मुझे एकाएक लगा कि रेखागणित तो सबसे आसान विषय है, जिसमें बात केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग करना हो, उसमें मुश्किल क्या है। इसके बाद से रेखागणित मेरे लिए सहज और रोचक विषय हो गया। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी कठिन मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से अधिक काम रटने का ही था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर तो मेरा दिल बैठ गया।
संस्कृत अध्यापक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पढ़ा देने का उन्हें लोभ था। संस्कृत और फारसी के दर्जे में एक होड़सी रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी जितना काम कर लाते हैं उतने से ही वे निभा लेते हैं। सहज विषय की बात से मैं भी ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुहक हुआ और उन्होंने बुलाकर कहा, तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो? अपनी धार्मिक भाषा न सीखोगे? अपनी कठिनाई मुझे बताओ। हमारी इच्छा रहती है कि सब विद्यार्थी अच्छी संस्कृत सीखें। आगे चलकर उसमें रस ही रस मिलेगा। तुम्हें इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर दर्जे में आ जाओ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर पंड्या की कृतज्ञ है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो रसवादन कर पाता हूँ वह न कर पाता, बल्कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका। इसका पछतावा होता है, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी व्यक्ति को संस्कृत के अध्ययन से वंचित नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी।